चंदौली जिले के भतीजा गांव निवासी आदर्श पांडे शनिवार को यूक्रेन से सकुशल वापस लौट आए। इससे परिजनों ने राहत की सांस ली है। आदर्श ने यूक्रेन के हालात बयां किए। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतवासियों की सकुशल देश वापसी की सार्थक पहल के लिए भारत सरकार का धन्यवाद दिया। आदर्श ने बताया कि 2 दिन रोमानिया के शरणार्थी शिविर में बर्फीली हवाओं के बीच रात गुजारी। आदर्श यूक्रेन के टर्नोपिल शहर के नेशनल मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करते हैं। बताया कि रूस की सेना ने 24 फरवरी की रात 9 बजे के आसपास जैसे ही धावा बोला, यूक्रेन सेना का आपातकालीन सायरन बजा। कॉलेज प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए छात्रों को तत्काल वाहन से निकालने की व्यवस्था की। आदर्श समेत 20 छात्रों का समूह किराए पर निजी वाहन से रोमानिया बॉर्डर पहुंचा। टैक्सी वाले को लगभग 3000 रुपए देने पड़े। बॉर्डर पर 25 से 28 फरवरी तक रोमानिया में घुसने के लिए इंतजार करना पड़ा। बताया कि 3 दिन काफी कठिन थे। युद्ध के हालात के बीच हमेशा खतरा बना रहता है। वही मौसम भी हमलावर था। रात के वक्त तेज बर्फीली हवा के चलते तापमान उड़कर -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। ऐसे में खुले आसमान के नीचे रात काटना काफी मुश्किल था। किसी तरह 1 मार्च को रोमानिया के सीमा में घुसने का मौका मिला। रोमानिया सरकार ने भी भारतीयों की मदद की। 2 दिन तक यहां शेल्टर हाउस में गुजारने पड़े। खाने पीने व रहने की व्यवस्था थी। 3 मार्च को रोमानिया के बुकारेस्ट से दिल्ली की फ्लाइट मिली। 4 मार्च की सुबह 3:30 बजे दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे से यूपी भवन लाया गया। यहां से इनोवा कार से छात्रों को इनके घर भेजा गया। आदर्श 5 मार्च की भोर में चंदौली के सर्वेश्वरी नगर कॉलोनी स्थित घर पहुंच गए। उन्हें सकुशल पाकर घर वालों ने राहत की सांस ली। पिता रामकुमार पांडे ने कहा कि ईश्वर की असीम कृपा व सरकार के प्रयासों की वजह से यह संभव हो सका। आदर्श ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के हालात में फंसने के बाद तिरंगे की ताकत देखी। भारतीय दूतावास की एडवाइजरी के अनुसार हम सभी अपने साथ तिरंगा लेकर चल रहे थे। यहाँ तक कि सुनने में आया कि पाकिस्तान समेत अन्य देशों के छात्रों ने भी अपने वाहनों पर तिरंगा लगा लिया था ताकि रूस के हमले से बच सके। आदर्श ने कहा कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने लोगों की पूरी मदद की। रोमानिया से दिल्ली और दिल्ली से घर तक आने का कोई किराया नहीं लिया गया। वहीं जिन लोगों ने पहले से फ्लाइट की टिकट कराई थी उनका पैसा लौटाया जा रहा है। युद्ध के चलते यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आदर्श ने कहा कि सीज़फायर के बाद हालात सामान्य होंगे तो कॉलेज प्रशासन के निर्देश पर वापस यूक्रेन लौटेंगे। आदर्श, आप यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे हैं। जी सर। कैसे हालात थे वहाँ, किस तरह आना हुआ, पूरी बात बताएं। जी, वहाँ के हालात जो हैं जितना सोच सकते हैं और जो वहाँ पे रह के देखा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि वहाँ पे मिसाइल गिरे या ना गिरे, वहाँ पे लोगों के मन में डर हमेशा था और एवरीवन वाज जस्ट लाइक वेरी कॉन्शियस कि कब सायरन बज रहे हैं, कितने देर के लिए बज रहे हैं। अगर 1 मिनट के लिए बज रहा है तो आपको इमीडिएट बंकर्स में जाना है। अगर 5 से 10 सेकंड के लिए बज रहे हैं तो आप वहाँ से वापस आ सकते हो जहाँ भी रहते हो। ऐसी सिचुएशन। एम्बेसी से कितनी तारीख को संपर्क बनी और किस तारीख को आपका यहाँ पहुँचना हुआ? देखिए सर, हमारी संपर्क जो एम्बेसी से हुई 25 तारीख को रात 9 बजे हुई और यहाँ पे मैं आया 5 तारीख को सुबह 2:30 बजे। भारत सरकार ने कितनी मदद की, केंद्र सरकार ने, कितने संतुष्ट हैं आप सरकार के प्रयास से? सर, संतुष्ट मैं बिल्कुल हूँ। जो भारत सरकार ने किया वो बहुत अच्छा काम किया, पर क्या है कि आप बहुत ज़्यादा जो नंबर्स में स्टूडेंट्स हैं उनकी वजह से हमें डिले हुआ या फिर हमें जो भी परेशानियां का सामना तो करना ही पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि बॉर्डर पे सिचुएशंस बहुत गंदी थी। क्योंकि वहाँ पे जैसे कि आपको क्रॉस करना हुआ तो यूक्रेनियंस जो मिलिटेंट थे उन्होंने कहा कि हम पहले लड़कियों को क्रॉस करने देंगे, तो आप जितनी भी लड़कियाँ हैं आप लाइन बनाएं। और फिर वहाँ लड़कियों को भी क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं ऐसा। और बात पे अगर आप ज़बरदस्ती या कैसे भी करके क्रॉस करने की कोशिश करें तो वहाँ पे फायरिंग भी हो रही थी। यूक्रेन से रोमानिया और रोमानिया से फिर आप दिल्ली आए। जी। इस बीच में कितने पैसे लगे, कितना खर्च हुआ, और दिल्ली से फिर यहाँ तक आने की पूरी प्रक्रिया बताएं। देखिए, जहाँ मैं टर्नोपिल से रहता हूँ, टर्नोपिल से यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर तक हम जितने भी एक साथ वाले थे लोग, उन्होंने प्राइवेट व्हीकल करके आए, ठीक सारे। उसके बाद से यहाँ पे हमारा कोई खर्च नहीं लगा क्योंकि सारी फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ थी। क्योंकि रोमानिया में या रोमानिया के शेल्टर्स में 2 शेल्टर्स में रुका मैं लगभग 1-2 दिन, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी। फिर वहाँ से हमें एयरपोर्ट बुकारेस्ट ले गए, फिर वाया इस्तांबुल करके हमें दिल्ली पे छोड़ा। फिर दिल्ली पे जो यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे वो हमें यूपी भवन ले गए। उसके बाद फिर वो एक स्टूडेंट्स को जहाँ पे वो निवास स्थान है उनका, वहाँ पे उन्होंने ड्रॉप किया।